आधी रात को लोहारों की राजनीति के अंदर कुछ अलग होने वाला है। सबकी नजरें जो हैं वो इस मीटिंग के अंदर रखी हुई हैं। फिलहाल सोहासड़ा के अंदर मौजूद हूं। काफी संख्या के अंदर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने अपने वार्तालाप आपस में कर रहे हैं, क्योंकि वो समय याद आ गया जब जिला परिषद के यहाँ पे चुनाव हुए थे और मात्र 249 के मार्जिन से जो फर्स्ट और सेकंड का जो बीच का ग्राफ था वो सुहासड़ा गांव तक ही सीमित रह गया। क्योंकि जब यहाँ वार्ड के अंदर के चुनाव हुए थे जिला परिषद के, तब यहाँ पे जेपी दलाल जी का एक जो साथी था चुनाव लड़ रहा था, संजय जांगड़ा जी, और उसके बाद में जो पूनम सुहासड़ा है उन्होंने चुनाव लड़ा था। 249 के मार्जिन से जो जीत है वो चूक हो चुकी थी। लेकिन आज विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरे हरियाणा के अंदर हो रही हैं, लेकिन लोहारों के ऊपर सबकी नजरें बनी हुई हैं। क्योंकि लोहारों के अंदर अगर कैंडिडेट की बात करें तो अभी तक कांग्रेस पार्टी से कोई भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा पार्टी से जेपी दलाल जी मैदान के अंदर है। लेकिन आज सबकी नजरें जो हैं वो इस मीटिंग के अंदर है, क्योंकि एक अहम निर्णय जो है वो इस मीटिंग ने लिया है। क्योंकि सबके कान खड़े हो चुके हैं आज, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर भाजपा पार्टी के कैंडिडेट की बात करें, क्योंकि यहाँ लोगों का एक सम्मान मंच था। क्योंकि उस समय जब चुनाव हुए थे वो एक भाईचारे का चुनाव था, और उस चुनाव के अंदर ना बीजेपी पार्टी को देखा लोगों ने, ना कांग्रेस पार्टी को देखा, तो ना जसपा पार्टी को देखा। लेकिन आज भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अलग अलग पार्टियां विधानसभा चुनाव के अंदर आ चुकी हैं, और पूनम सुहासड़ा एक नई ताल ठोकने वाली हैं। लेकिन वो ताल क्या होगी उन्हीं से जानेंगे कि क्या हो सकता है चुनाव मैदान के अंदर आ सकती है या फिर किसी विशेष पार्टी के साथ वो जा सकती हैं। लेकिन मंच के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है कि वो सभी भाईचारे समूह से डिस्कशन करने के बाद ही किसी पार्टी के साथ में जा सकती हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि इस पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या था। और सामने तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे होंगे, युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, और जो भी मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, सभी यहाँ इस मीटिंग के अंदर पहुंचे हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आज की इस मीटिंग का क्या कुछ एजेंडा था। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफी युवा लोग हैं, काफी बूढ़े बुजुर्ग हैं। तो तस्वीरों में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि इनका ही क्या कुछ कहना होगा। प्रधान जी भी बैठे हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम। जो डांगी साहब ने समाज के अपने भाईचारे की मीटिंग इकट्ठी करी, जो इसके आदमी थे सारे सभी इकट्ठे हुए। कोई किसी पार्टीबाजी को मीटिंग नहीं थी, सभी डिसीजन बढ़िया लिया। बीजेपी के खिलाफत करेंगे क्योंकि हर वर्ग उससे दुखी है। हमारा इतना फैसला था, भाई साहब ने 2 चरण सहयोग दिया, मैं बिटिया को चुनाव लड़ाओ, हमने मना कर दिया जी। भैया क्या उनकी जब सोच। जिला परिषद के चुनाव हुए थे मात्र 249 का मार्जिन जो है वो रह गया था। सबकी टीस नजर आ रही थी कि 249 के मार्जिन को कैसे कम किया जाए। वहां पे कुछ दिक्कतें भी आई, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर आकर के मतलब डिसीजन लेना कि किसी पार्टी के साथ जाना या फिर अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ना, लोग काफी बैठे हुए थे, अलग अलग डिस्कशनें हुई। कोई भी कैंडिडेट, क्योंकि खुद ने चुनाव लड़ा है, किसी के खिलाफ हो सकते हैं, उससे पहले भी चुनाव लड़ा है, अब किसी विशेष व्यक्ति के साथ जाना। ऐसा जी, ये बिटिया चुनाव जीत रही थी, प्रशासन ने हराई जी। मंत्री जी का नाम ले लो, प्रशासन ने, मंत्री जी ने हराई, बिटिया जीत रही थी। अब हम, हमारा पर्सनल तो मेरा ये है विचार है जी, हम जो बीजेपी को हराएगा कांग्रेस पार्टी उसके साथ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है जो टीस उसमें रह गई थी वही पूरी अब करने की पूरी तैयारी करेंगे, कर ली। कांग्रेस के साथ जाएंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम। या बदले की जब टाइम आओ ना तो वोट की बात तो वोट नहीं ली जाएगी। जी आज वोट को मुक्को आगे नहीं, पहले कोई लेता, पहले तो गाड़ काट दे या बीजेपी गलत बीजेपी आ रही वोटा थे काम चल लगो तो को लट्ठों से, इनको पेडों से, इनको तलवार से, इनको हथियार चाहिए। वोट बीजेपी के वो चुनाव एक भाईचारा को चुनाव था, उसमें उसका है बीजेपी वालन भी वोट दियो है, इन्हें लोड़न भी वोट दियो है। लेकिन आज एक विशेष पार्टी के साथ जाना उस व्यक्ति को दर्द नहीं होगा। हम विशेष पार्टी साथ को हमने न्यू को कैंडिडेट को ना होगो, कांग्रेस को बीजेपी ना रहा तो कांग्रेस रहा। हमारा मतलब ये आ रही वो चाहे वो बीजेपी चाहे वो दलाल आओ चाहे वो कहो, हम बदलो जाओ बीजेपी तो हाँ कांग्रेस के साथ अपना चाहे पहले अपने हाथी बदलो लेड़ हो, चाहे अपने हाथी बदलो लेड़ हो, वो भी साथ आ हाँ कोई आ जाओ। और लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ बैठे हुए हैं युवा साथी हैं, और पूनम डांगी से भी हम बातचीत करेंगे कि आज उनके डिस्कशन के बारे में क्या कुछ कहना है। और जी ठीक है, आज की इस मीटिंग के बुलावे पर पहुंचे आप, क्या मकसद था, कहाँ से आए? हमारा के एक ही मकसद था, जो हमारे जो ताज़ा जो हालात चल रही स्थिति है जो हरियाणा प्रदेश की, उसके बारे में चर्चा करनी थी। वही हमें आज फैसला लेना था कि हमारे को ये पता था कि भैया देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर हाहाकार मची हुई है। बेरोजगार देख लो आप, चाहे किसान देख लो, चाहे पहलवान देख लो, आज हर बटकरे, आज रोहतक के अंदर आज जो बेचारे बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे आज धरने पर बैठे हुए हैं रात दिन के लिए। तो इसलिए हमारे मीटिंग का ये था भाई ऐसा फैसला लो जो सरकार ताज़ा हालात में चल रही है, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर धूम मचा रखी है। इसलिए हमारा तो एक ही सोच है कि भाई कांग्रेस पार्टी ही जो है
इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो होने आने वाले समय में किसान की, जवान की, पहलवान की, सभी की मदद करेगी। और रही बात ये कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारे बेरोजगार का, हमारे बच्चे बड़े भटक रहे हैं। आज देखो रोहतक के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ अगर पूनम डांगी जाती है, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी की भाजपा नेत्री जो अब बन चुके हैं किरण चौधरी जी, उनकी मौजूदगी के अंदर ज्वाइन की थी, आज वो भाजपा में जा चुकी हैं। आज किसी विशेष लीडर का उनके ऊपर हाथ नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे लीडर हैं जो उनके सामने कभी चुनाव लड़ा करते थे, क्या उनके साथ में आज एक मंच के ऊपर ये परिवार खड़ा हो पाएगा? ऐसा है कि जी देखो पार्टी में आना जाना तो लगाए रहता है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत ये है जो पूनम के पास 5,000 वोट आए थे, उन वोटों का जिसको मदद करेगी उसको भारी ताकत मिलेगी उस कैंडिडेट को। हम तो ये चाहते हैं कि भाई पूनम एक फैसला लेके और फिर दोबारा जो हमारा कैंडिडेट जो आता है, क्यों आता है कांग्रेस का, अभी तो टिकट भी नहीं मिली है, विचार सोच समझ के करना है। हमारी आम राय ये है कि भाई कांग्रेस को समर्थन करें, क्योंकि हमारे बच्चे हैं जो नौजवान आज 40 साल के हो गए, आज बताओ उनको नौकरी कम मिलेगी, लास्ट स्टेज पर आगे बच्चे तो। इसलिए सबसे बड़ी बात है किसान भी तंग आगे, बॉर्डर पर बैठे थे 750 किसान शहीद हो गया, एक को भी दर्जा नहीं दिया। एक महीने में एमएसपी के लागू की कमेटी बना दी थी प्रधानमंत्री, आज उसको 2-3 साल हो गए, उस पर कोई चर्चा नहीं। तो हमारा राय ये है तो किरण चौधरी जाओ तो आपके फायदे के लिए गई होगी, लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि भाई पूनम अगर इसका फैसला लेती है तो हमारा व्यक्ति खुद का विचार है कि वो कांग्रेस को समर्थन। ये भाई एक चीज का कंक्लूजन तो है कि जो गुस्सा लोगों का था उस चुनाव को लेकर के कि भी जिस पार्टी के साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा, जेपी दलाल जी ने एक लीडर को खड़ा किया, यहीं से संजय जांगड़ा जी को जो जीत हासिल कर पाए 249 वोटों से, लेकिन 249 वोटों की जो अंदर की भभक थी जो लोगों के निकल नहीं पाई, वो लोग चाहते हैं कि इस विधानसभा चुनाव के अंदर वो चीज निकल पाए। प्रधान जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आज एक बुलावे के ऊपर इतने काफी लोग संख्या के अंदर जुड़े हैं, इतनी देर रात को एक गुप्तगू मीटिंग होना हो सकता है चुनावी समीकरण को बिगाड़ने में अहम भूमिका पूनम की हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं की नजरें होंगी आज की मीटिंग के ऊपर। क्या कंक्लूजन निकला है या फिर कोई इशारा है? देखिए, हमारा तो कैलकुलेशन यही है कि हमने अब ये जो चुनाव आया है, पीछे मैंने राजेश ने हमारे 5-7 दोस्तों ने मिलकर के एक इतनी मजबूत टीम बनाई और जो कि ये चुनाव लड़ा था, पूनम को जीत हासिल करवाई, लेकिन बीजेपी सरकार ने जबरदस्ती इसको हरा दिया। वहाँ गिनती के अंदर धांधली करी गई और जब गिनती करवाने के लिए कहा गया तो इसको पहले इसके धोखे से इसके साइन करवा लिए और बहाना ले लिया कि इसने साइन कर दिए हैं। हमारी गिनती दोबारा नहीं हुई। अगर दोबारा गिनती होती तो कई जगह में दोबारा गिनतियां हुई है, वहाँ का जो पार्षद है वो जीत हासिल करी है उसने, और ये पूनम में हजारों वोटों से जीतती अगर ये दोबारा गिनती हो जाती तो। फिर उस जीत को आप हार को कैसे उतार पाएंगे इस विधानसभा चुनाव के अंदर? देखिए, अब हम पूरा जो भाईचारा है हमारा बीजेपी सरकार के खिलाफ, हम उसका बदला लेंगे और एक भी वोट हम बीजेपी को नहीं देंगे, न हमारा भाईचारा देगा। तो पूनम की जो उस समय पूनम को हराया गया था, उस हार को बीजेपी को हरा करके हम जो है ना अपनी जीत साबित करेंगे। आज पूरे हरियाणा में रुका है, बीजेपी को कोई पार्टी हरा सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी हरा सकती है। कांग्रेस पार्टी से यहाँ के कोई भी लीडर हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसे लीडर भी हो सकते हैं जिनके साथ राजेश डांगी जी कभी आमना सामना हुआ हो, चुनाव के अंदर मतभेद हुए हों, अगर वही लीडर टिकट लेकर के आता है तो आज क्या स्टैंड बन पाएगा आप लोगों का? देखिए, वो उस लीडर की गलती है, वो उस समय हमारे भाईचारा से अलग चला, ये उसकी बड़ी भारी गलती है। उसको अगर टिकट पार्टी दे देती है, हम कांग्रेस के साथ हैं, सेंटर के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी। अगर उस ऐसे व्यक्ति को हमारा जो संगठन टिकट देता है तो उस एमएलए जो बनने जा रहा है उसको राजेश के पास आना चाहिए, हमारे पास आकर के उसकी गलती माननी चाहिए, हम उसको माफ भी कर देंगे। ये है बात। मतलब बात ये है कि भाईचारे को अगर रात को खत्म किया जाए तो वो हो सकता है, बातों के अंदर अगर माफीनामा हो, आपस में डिस्कशन हो, भूल चूक माफ होए, आगे की एक नई रणनीति शुरू करेंगे तो वो खत्म हो सकता है। बिल्कुल खत्म हो सकता है जी, क्योंकि हमें तो सरकार कांग्रेस की लानी है। इस मुद्दे के ऊपर हम जो है ना अपना बलिदान कर देंगे। राजनीति के अंदर छिटाकशी, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। बीजेपी पार्टी कभी कांग्रेस की पार्टी के लीडर के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती है, लेकिन अगले ही दिन बीजेपी पार्टी का लीडर कांग्रेस के अंदर मिल जाता है, कांग्रेस पार्टी का लीडर बीजेपी में जाता है, तो वो हाथ भी मिला लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, उसी तरह से अगर ये लीडर कोई भी आएगा,
अगर वो यहाँ आकर के भाईचारा पंचायत से संपर्क करेगा, अपनी गलती मानेगा, हम बिल्कुल माफ कर देंगे। चलिए धन्यवाद। ये बातचीत की हमने और कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला है, लेकिन जो प्रतिनिधि जिला परिषद चुनाव के अंदर पूनम सुहासड़ा रही थी, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि उनका आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ निर्णय रहेगा उनका, क्या कुछ वार्तालापें हुई हैं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जब एक गुट बैठ करके डिस्कस करता है तो हर विधानसभा के अंदर जो नेता मैदान में होता है उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। शायद हो सकता है वो व्यक्ति सोच रहा हो कि क्या उसी के खिलाफ की गुटबाजी तो नहीं हो रही है। तो आइए पूनम सुहासड़ा से बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। सबसे पहले नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज काफी संख्या के अंदर लोग नजर आए, एक पीक पॉइंट जो विधानसभा चुनाव का आ चुका है, क्या कुछ निर्णय है इस मीटिंग का, क्या कुछ डिसीजन लेना चाहते थे कि सब लोगों को बुलाना पड़ा? मैंने जो जिला परिषद का चुनाव लड़ा था उसमें जो भाईचारा मेरे साथ था, आज उन्हीं के साथ ये मीटिंग की गई। उनके विचार विमर्श जो उन्होंने रखे हैं अपने, उनके सानिध्य में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और वो जो फैसला लेंगे हम उन्हीं के साथ हैं और सिर माथे उनका फैसला रहेगा। हम कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी हमारा कैंडिडेट टिकट लेके आता है या फिर जिसको भी हमारे अंदर हमारे संगठन के अंदर कुछ ताकत दिखती है तो वो हम उनके साथ, अगर वो हमारी मदद लेना चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी क्यों? क्योंकि आपके साथ वो लोग भी थे, हो सकता है क्योंकि भाईचारे का चुनाव था, अपने भाजपा पार्टी के वर्कर ने भी आपको वोट दिया होगा, हो सकता है इनेलो पार्टी के वर्कर ने दिया होगा, कांग्रेस पार्टी के दिया होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ ही क्यों बताया आपने? जिला परिषद के चुनाव में भाजपा पार्टी के कैंडिडेट ने जो मेरे साथ किया, आप सबको ज्ञात होगा, मुझे जबरदस्ती हराया उन्होंने। तो उनसे ये एक बदला मान लो कि हम अगर विधानसभा वो और अपनी ताकत दिखा सकते हैं तो हम भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं, हमारा संगठन हमारा भाईचारा अपनी ताकत दिखा सकता है। मतलब जो जिला परिषद चुनाव के अंदर जो टीस रहती थी कि 249 का मार्जिन है, 5 साल पता नहीं कब आएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर वो जो आपके अंदर का मतलब जो चीज थी वो आप दूर करना चाहते इसको। सबसे पहले तो जो जिला परिषद का चुनाव था वो मेरा एक आम आदमी के साथ नहीं था, वो बीजेपी के मंत्री के साथ था। उन्होंने मेरा खुला विरोध किया, जो दूसरा कैंडिडेट था जिला परिषद का उनका साथ दिया। इसी कारण से बीजेपी में जुड़ने का कोई सानिध्य नहीं है हमारा। और दूसरी बात, बीजेपी से सब तंग आ चुके हैं। बीजेपी सरकार ने हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। जो भी हमारी नौकरियां हैं या फिर मजदूर तंग हो चुके, सरकारी स्कूल हैं वो टूटने लग गए, रेलवे बिक गई, तो बीजेपी के साथ हम कभी नहीं जुड़ना चाहते। मतलब विचारधारा है वो बिल्कुल विपक्ष है। हाँ। अगर एक प्रश्न की बात करूं, हो सकता है तीखा भी लगे आपको प्रश्न, जिला परिषद के चुनाव कोई पहला चुनाव नहीं था आपके परिवार का, इससे पहले भी आपने जिला परिषद के चुनाव लड़े हैं, ऐसे ऐसे कैंडिडेट आपके साथ सामने रहे हैं जो कभी प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, आज वो टिकट की दौड़ में आगे लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। अगर ऐसे में उनको टिकट मिलती है तो फिर कैसे सामने से बैठ पाएगा? देखिए, अगर उन्हें टिकट मिलती है और हमारे संगठन में उन्हें ताकत दिखती है, अगर वो हमारा साथ लेना चाहते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे। कहने का मतलब है कि अंदर की मतलब जो गिले शिकवे थे उनको दूर करना चाहते हैं इस विधानसभा चुनाव में। जी बिल्कुल। तो आगे की कोई भविष्य की राजनीति सोची है कि जिला परिषद का चुनाव लड़ा, अब की बार कोई ताल ठोकते हुए नजर नहीं आए, हो सकता है कि जो आपने चुनाव लड़ा, आगे की कोई भविष्य की राजनीति के बारे में? हमारा जो परिवार है वो अगर हमारा आगे साथ देगा, इसी तरह हमारा भाईचारा जुड़ा रहेगा, तो आने वाले समय में चुनाव जरूर लड़ेंगे। हम अपने संगठन को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते जी। बेटी के अंदर जोश है काफी, विधानसभा जो जिला परिषद के चुनाव थे उन्होंने काफी जोश दिखाया उसके अंदर, और आज एक कंक्लूजन निकाला है इन्होंने कि भाजपा पार्टी के विरोध में हम जाना चाहते हैं। इस बेटी को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे, इनके विचारों से कितना प्रभावित हैं? इनके विचारों से हम कहना चाहेंगे कि बेटी ने जो कहा है, इन्होंने कहा है कि मेरे भविष्य की बात है और मेरे पूरे समाज और संगठन के एकत्रित होने पर और मेरा आशीर्वाद इनका सबका रहने पर, जो मेरे भाव है कि जिस तरीके से पीछे जो सरकार ने इनके साथ में इस तरह का व्यवहार किया था, उनसे ये न सरकार से दुखी है, न कुछ, ये उनके विचारों से दुखी है कि उनके साथ ऐसा न करके इनको
मार्ग अच्छा दें और इनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि जो समाज इनको भविष्य को ऊंचा उठाना चाहता है, तो इसी प्रकार से उस सरकार को भी सोचना चाहिए। और ये समाज सेवा के लिए मैं तो इनको ये आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि एक दिन ये भविष्य में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचे। धन्यवाद। प्रतीक जी, आपसे बातचीत करना चाहूंगा, जरूरी है क्योंकि आप लोगों का एक कॉम्बिनेशन बन चुका है। हो सकता है आप राजनीतिक से प्रेरित ना हो, पूनम ने अपने परिवार में पहले रहते हुए चुनाव लड़े हैं। चुनावी जो समीकरण रहेंगे, किस प्रकार संभाल पाएंगे इस चीज को? विधानसभा के चुनाव में तो इस प्रकार रहेगा कि जो हमारा ये भाईचारा है, बड़े बुजुर्ग हैं, जो जिस प्रकार का आदेश ये देंगे उसी प्रकार से उनका मतलब पालन किया जाएगा और आगे जो भी दिशा निर्देश होंगे वही करेंगे। एक साथी और है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। काफी सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आ जाइए थोड़ा सा आगे। काफी टीस है आपके अंदर भी। बहन पूनम का साथ उस समय युवा टोली ने दिया था। आज की इस मीटिंग के अंदर काफी लोग पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं और किस मकसद से यहाँ पे? ये आसपास के जितना भी जिला परिषद का जो एरिया था वहाँ के लोग आए हैं और भी रिलेटिव आए हैं। इनका मकसद यही था कि पूनम को जबरदस्ती हराया गया था चुनाव, ठीक है। उसी टीस के ऊपर जो भी बीजेपी के खिलाफ टिकट लेके आएगा, कोई भी कैंडिडेट लेके आएगा, उसी को वोट। क्या घर घर जाकर के वोट मांगेंगे या फिर एक इशारा है कि हम उनकी तरफ है? क्योंकि जो वो चुनाव था वो एक हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था, लेकिन आज हो सकता है अपने राजनीतिक भविष्य को संवारने के लिए किसी के साथ जा रहे हों। क्या वैसा ही चुनाव यहाँ अब की बार देखने को मिल सकता है कि पूनम सुहासड़ा वैसा ही साथ उस व्यक्ति? बिल्कुल वैसा ही चुनाव होगा और चुनाव में हर घर घर जाके ही एकत्रित किए जाते हैं वोट और हर बंदा जाएगा। हर बंदा पूनम को खुद पूनम मान के ही वोट मांगेगा और जो बीजेपी को हराएगा उसी कैंडिडेट की मदद करेंगे। तो भी देखो, मीटिंग के अंदर जो कंक्लूजन निकल चुका है, सामने तस्वीरों में आपने देखा होगा काफी लोगों के अलग अलग विचार थे। अलग अलग विचारों के अंदर सबकी अपनी अपनी छवि होती है, सब लोगों की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं जो उन्होंने अपने एक वक्तव्य के अंदर जो है प्रकट की हैं। लेकिन आप लोगों का क्या कहना है, इस कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताइएगा। एक भाईचारे का वो चुनाव था, लेकिन ये चुनाव एक पार्टी वर्सेज पार्टी हो चुका है और पूनम सुहासड़ा ने भी एक इशारा कर दिया है। उस इशारे का कितना फायदा होगा वो तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर पता चलेगा। तो बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।